आपको लगता है कि हम क्षमा कर रहे हैं, हमने तुमको क्षमा कर दिया, हमने तुमसे क्षमा मांग ली। जब तक ये सब चल रहा है, क्षमा कहीं से कहीं तक होती ही नहीं है, क्योंकि न क्षमा करने की चीज है, न क्षमा मांगने की चीज है, न क्षमा किसी भी तरह से किसी के ऊपर एहसान करने की चीज है। क्षमा अगर धर्म है तो उस धर्म के साथ हमें जीना है, और जो धर्म के साथ जिएगा वो दूसरे पर भला एहसान क्यों करेगा। जैसा हम अपने बारे में सुनते हैं, अपने बारे में सीखते हैं, अपने बारे में धारणा रखते हैं, वैसा ही हम दूसरों के बारे में रखते हैं। जब हम अपने शरीर को अपना मानते हैं, अपने पुत्र अपनी स्त्री को अपना मानते हैं, तो फिर दूसरे के शरीर को, दूसरे के पुत्र को, दूसरे की स्त्री को भी हम उसी तरह से देखते हैं। ये इसका है, ये मेरा है, ये इसका है, ये मेरा है, और इस तरह से मान करके हम फिर ये चाहते हैं कि जैसे इसके पास ये है तो हमारे पास भी ये होना चाहिए, हमारे पास भी ये होना चाहिए। भ्रम की शुरुआत हम करते हैं। क्षमा भगवान ने कमटको की, यह आपने कहां से सीखा? क्या भगवान कभी किसी को क्षमा किए हैं? भगवान ने कमट को क्षमा की कि भगवान ने अपने अंदर क्षमा धारण की। क्रोध नहीं करना इसका मतलब यह नहीं है कि आपने दूसरे को क्षमा कर दिया। क्रोध नहीं करना अलग बात है और क्षमा धारण करना अलग बात है, क्योंकि क्षमा हमारा स्वभाव है, क्षमा हमारा धर्म है। तो हमें धर्म के साथ जीना होता है, तो हम धर्म में जिएंगे। हम अपने आप में क्षमा मूर्ति बन जाएंगे जब हम धर्ममय हो जाएंगे। क्रोध करने वाला क्रोध करता रहेगा, हमें उसके क्रोध से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि क्रोध हमें नहीं करना है। क्योंकि क्रोध नहीं करना ये हमारा अपना नेचर नहीं है, हमारा अपना स्वभाव नहीं है, हमारा अपना धर्म नहीं है, इसलिए हमें क्रोध नहीं करना। लेकिन देखने वाले को यह लगता है कि इतना क्रोध करने के बाद भी इन्होंने उसके लिए कोई रिएक्ट नहीं किया, माने उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। भगवान ने कभी किसी को क्षमा किया क्या? जो किया जाएगा वो धर्म होगा ही नहीं। ये सूक्ति वाक्य है, याद रख लेना, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा शास्त्रों में। जो किया जाएगा वो धर्म नहीं होगा। अगर आपने कहा कि मैंने तुझे क्षमा किया, तो कोई उसमें धर्म नहीं किया तुमने। क्षमा तुम्हें करना ही नहीं किसी को, क्षमा तो तुम्हें धारण करना है, क्षमा में तो तुम्हें जीना है। क्योंकि धर्म धारण किया जाता है, धर्म को जिया जाता है और कर्म को किया जाता है। पर में किया जाता है, स्व में जिया जाता है। इसलिए जो स्व का धर्म है वो हमारा क्षमा है। अगर हम अपने धर्म में जिएंगे तो अपने लिए जिएंगे। जब तक हम दूसरे के लिए जिएंगे वो धर्म होगा ही नहीं। इसलिए कई लोग भीतर ही भीतर अपने मन को बड़ा आकुलित किए रहते हैं, मन उनका बड़ा मचलता रहता है और मन में आता है कि मैं इसको क्षमा कर दें, लेकिन मन नहीं करता कि इसको क्षमा कर दे। क्यों कर दें? इसने मेरे साथ तो बहुत गलत किया, इसने मेरे परिवार को नष्ट कर दिया, इसने मेरा व्यापार नष्ट कर दिया, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है। अब मन को हम कैसे समझाएं कि मन क्षमा कर दे? नहीं कर सकता। मन का काम ही नहीं क्षमा करना, क्योंकि मन का काम है भ्रम में जीना। और जब भ्रम में जिया जाता है तो पर में अपने आप को इंगेज किए रहता है, पर में अपने आप को लगाए रखता है। इसलिए कई लोग भीतर भीतर परेशान होते हैं, सुनते रहते हैं, हर बार सुनना पड़ता है क्रोध मत करो, क्षमा करो। अब क्षमा आए अंदर से तब तो मन तो करे क्षमा करने का, कहां से कर दूं क्षमा? सुन रहे हो कि नहीं? ये क्षमा का भाव करने से आ ही नहीं सकता। आपको लगता है कि पारसनाथ भगवान ने कमट को क्षमा कर दिया? कभी नहीं कर सकते। आप भले ही गीत गाते रहो कि पारसनाथ भगवान ने अपने बैर का कोई बदला नहीं लिया, कमट के लिए कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, पारसनाथ भगवान क्षमा मूर्ति थे। लेकिन वो क्षमा मूर्ति थे तो क्यों थे? कमट के लिए नहीं थे।
अगर वो दिखाने के लिए होते तो कहीं ना कहीं विचलित हो गए होते, दूसरे के लिए होते तो किसी ना किसी उपसर्ग की जब एक्सट्रीम स्टेट होती है तो वहां पर आदमी जाकर के विचलित हो जाता है। लेकिन जब वो स्वयं से जुड़ा होता है, अपने में जुड़ा होता है, अपने लिए कर रहा होता है, तो उसे पर से कोई मतलब नहीं होता है। वो दुनिया का कितना ही बड़ा उपसर्ग हो वो सब झेल ले जाता है, क्योंकि वो दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है।